हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग ई कॉमर्स एंड आउटस्कोरिंग का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप लोग को इस चैप्टर के या फिर कोई भी चैप्टर के ऑफ क्लास 11 एंड 12 कॉमर्स स्ट्रीम या फिर साइंस स्ट्रीम का आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स या शॉर्ट नोट्स या फिर जो क्वेश्चन आंसर हम लोग का आईएससी में आता है वैसे नोट्स चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे ब्लॉग का लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और इंस्टा मोजो पे जाके आप मेरे बुक भी बाय कर सकते हैं। और आप लोग ने काफ़ी कमेंट करके ये बात पूछा है कि आप लोग को मेरे बाकी चैप्टर्स नहीं मिल रहे, तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और उसमें मेरे चैनल पे जाके आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके उसमें आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी कॉमर्स क्लास 12, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 करके आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे ऑनलाइन ट्यूशन्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन बटन में जा कर के मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्कोप ऑफ ई बिजनेस। The scope of e-business is vast as it covers all types of business functions conducted through the internet. The various constituents of e-business are as follows. B2C commerce. तो हम लोग का स्कोप ऑफ ई बिज़नेस क्या बोल रहे हैं? स्कोप ऑफ ई बिज़नेस हम लोग का पूरा एक बिजनेस फंक्शंस को कवर करता है, जो क्या कंडक्ट करता है, जो इंटरनेट कंडक्ट करता है। और ई बिज़नेस के कुछ कंस्टिट्यूएंट्स है B2C कॉमर्स। द दे इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन्स बिटवीन ए बिजनेस फर्म एंड इट्स कस्टमर्स। तो जो ट्रांजेक्शन है वो क्या इंक्लूड करता है? वो बिजनेस फर्म और कस्टमर के बीच का ट्रांजैक्शन इंक्लूड करता है। कौन इंक्लूड करता है? B2C कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ऑनलाइन डिलीवरी, ATM आर एग्जाम्पल्स ऑफ B2C कॉमर्स। तो हम लोग का जो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और ऑनलाइन डिलीवरी या ATM जो इतना भी ये है वो हम लोग का B2C कॉमर्स का ही एग्जाम्पल है। बिजनेस फर्म्स कैन कंडक्ट ऑनलाइन सर्विस टू एसर्टेन हु इज़ बाइंग एंड टू व्हाट एक्सटेंट द कस्टमर आर सेटिस्फाइड। तो जो हम लोग का बिजनेस फर्म है वो हम लोग का ऑनलाइन सर्विस कंडक्ट करता है और एसेटेन करता है कि कौन बाई कर रहा है और किस एक्सटेंट तक कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सकता है। कस्टमर कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ कॉल सेंटर्स टू मेक क्वेरीज एंड लॉन्च कंप्लेंट्स राउंड द क्लॉक थ्रू टोल फ्री कॉल्स। तो जो कस्टमर्स है वो हम लोग उनका डाउट्स को सॉल्व करने के लिए वो लोग कॉल सेंटर में बात कर सकते हैं और टोल फ्री कॉल्स भी कर सकते हैं। नाउ B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस transaction take place between two or more business firms. A business firm can place orders with its suppliers, monitor delivery of materials and parts and make payments online. तो ये जो B2B कॉमर्स है, B2B कॉमर्स में क्या होता है? इधर बिजनेस से बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। किसके बीच में? एक या एक से ज़्यादा बिजनेस फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम लोग B2B कॉमर्स बोलते हैं। B2B कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस। A business firm can place order with its suppliers, monitor delivery of materials and parts and make payments online. और जो ये बिजनेस फर्म है वो हम लोग का ऑर्डर कहाँ प्लेस करते हैं, मतलब कैसे प्लेस करते हैं? सप्लायर से, मॉनिटर डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स, और कैसे? पार्ट्स एंड मेक पेमेंट्स ऑनलाइन, जो पेमेंट्स हम लोग का ऑनलाइन होता है उससे भी। Similarly, it can exercise control over its dealers and monitor stock in transit. तो सिमिलरली हम लोग का जो इट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट डीलर्स एंड मॉनिटर स्टॉक इन ट्रांजिट। तो डीलर्स और मॉनिटर स्टॉक इन ट्रांजिट के ऊपर ये अपना जो एक्सरसाइज है वो कंट्रोल कर सकता है। A customer's specification may be routed to the factory and fed into the manufacturing system for customized production. और जो ये कस्टमर स्पेसिफिकेशंस है, जो हम लोग का कस्टमर स्पेसिफिकेशंस है वो हम लोग का रूटेड होता है फैक्ट्री से और फेड होता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फॉर किसके लिए? कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डाटा
Interchange technology is used to transmit purchase order, invoices, and other commercial documents from one business firm to another. तो हम लोग का जो EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज टेक्नोलॉजी है वो किस लिए यूज़ की जाती है, वो ऑर्डर परचेज करने के लिए यूज़ की जाती है, इन्वॉइसेस के लिए यूज की जाती है, और कोई भी अदर कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स है जो बिजनेस फर्म्स में यूज़ होता है, एक बिजनेस फर्म से दूसरे बिजनेस फर्म में, उसमें यूज़ की जाती है। क्या यूज़ की जाती है? EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज टेक्नोलॉजी। Now, intra-B-commerce. This involves interactions and dealings among different departments and persons within a firm. Customized production, efficient inventory management, effective handling of customers' orders have become possible due to such interactions. Virtual Private Network (VPN) enables employees to perform work वेयर एवर दे आर। तो इंट्रा बी कॉमर्स क्या बोल रहा है? ये इन्वॉल्व करता है इंटरैक्शंस और डीलिंग्स अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और पर्सन में एक ही फर्म में, विद इन ए फर्म, मतलब उसी फर्म में वो इंटरैक्शंस और डीलिंग अलग अलग डिपार्टमेंट में ये करता है, टेक प्लेस होता है। Customized production, efficient inventory management, effective handling of customer orders have been possible due to such interactions. और इस interactions के कारण हम लोग का customized production, efficient inventory management, ये सब हम लोग का काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो पाया है। अब ये जो VPN है यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एनेबल करता है हमारे एम्प्लॉय को, ताकि वो जहाँ भी रहे वहाँ पे अपना वर्क परफॉर्म कर सके। नाउ C2C कॉमर्स। दिस टाइप ऑफ कॉमर्स टेक प्लेस बिटवीन कंज्यूमर्स। ये जो कॉमर्स होता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो कॉमर्स होता है ये हम लोग का कस्टमर्स के बीच में टेक प्लेस होता है। eBay where consumer sells their goods and services to other consumers is an excellent example of such commerce. अब जो eBay होता है वो हम लोग का eBay where consumer sells their goods and services to other consumers, यहाँ पे क्या होता है, जो एक कंज्यूमर अपना गुड्स और सर्विसेज दूसरे कंज्यूमर को बेचते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है हम लोग का C2C कॉमर्स को समझाने के लिए। PayPal is another good example of C2C commerce. The buyer sends money to PayPal, which notifies the seller that they will hold the money for them until the goods have been shipped and expected by the buyer. तो इसमें क्या होता है, जो बायर होता है वो अपना मनी सेंड करता है पेपल में, जो हम लोग के सेलर को नोटिफाई कर देता है कि सेलर को मनी को होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक गुड्स शिप नहीं हो जाते और कंज्यूमर उस गुड को एक्सेप्ट नहीं करता। सो गाइज ये था हम लोग का स्कोप ऑफ बिजनेस। होप आप लोग को समझ में आया होगा। ज़्यादा नहीं है, B2C कॉमर्स, B2B कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स और C2C कॉमर्स। और कॉमर्स मतलब हम लोग का होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो होप आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। इसका आप लोग को डेफिनेशंस आता है तो ये डेफिनेशंस आप लोग पढ़ लीजिएगा।